Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 6 for Mineral and Metals. तो आइए कक्षा 8 के विज्ञान के इस क्लास में मिनरल्स एंड मेटल्स में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। यानी धातु और अधातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर क्या मिलता है, क्या बनता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है कि धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों को ऑक्सीजन से अभिक्रिया के साथ समझावें। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जिसे दो पदार्थ मिलने पर क्या बनेगा, नया पदार्थ, तभी तो रासायनिक क्रिया होगा। तो उसमें दो पदार्थ हम मिला रहे हैं तो तीसरा पदार्थ क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें है, पहला है कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। तो देखो जैसे 4Na माने सोडियम का 4 अणु उसमें है, 4 परमाणु है, और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन हो गया। यानी सोडियम पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया से हमको क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो Na2 यहाँ है ना, 2 यहाँ भी हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 लगा दिया। देखो 2 गुणे 2, 4 सोडियम यहाँ है, 4 हो गया कि नहीं हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ 2 से गुणा है तो सब में गुणा है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। यानी सोडियम पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। इसको ध्यान रखना कि सोडियम पर ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। Na सोडियम का सूत्र है और O2 ऑक्सीजन का, दोनों को मिला दिया गया तो बन गया 2Na2O। इसको नहीं भी बोलोगे तो N2O यानी सोडियम ऑक्साइड। इसको दोनों तरफ बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दिया गया है। ठीक है ना। अब दूसरा है उसी तरह से है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg, संकेत होता है Mg, और यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन। इस दोनों को मिला दिया गया। ऑक्सीजन ये जो जलाता है, जैसे हम आग जलाते हैं, जैसे ठंडे में जिसको बोलते हो तुम लोग देहाती भाषा में कौड़ा तापना या आग लगाना, तो आग जब नहीं पकड़ता है तो लेकर बेना होंकते हो ना, तो बेना होंकने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन देना तभी वो पकड़ता है, ऑक्सीजन नहीं देंगे नहीं पकड़ेगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन किसी भी आग को जलाने में मदद करती है, यानी आग को जलाने में उसको बढ़ाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नहीं जलेगा। अगर किसी गांव में आग लग जाती है, पछुआ हवा बने लगे चाहे पूर्वा हवा बने लगे, देखो गांव का गांव साफ हो जाएगा ना। इससे क्या साबित होता है कि ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करती है। ठीक है ना। उसी तरह यहाँ देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिला दिया गया तो बन गया MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जहाँ O मिलेगा वो ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ भी देखो सोडियम ऑक्साइड, यहाँ क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया ना। यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। तीसरा है कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या क्या बनता है। कार्बन जैसे जाड़े के दिन में छोटा छोटा कोयला लकड़ी का होता है, बहुत लोग जला के तापते हैं, कमरे में बंद करके सो जाते हैं, बहुत लोग मर भी जाते हैं। उसमें से यही गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो दम घुटने लगता है। तो कभी भी छोटे छोटे कोयले जलाकर घर में बंद करके नहीं सोना चाहिए। पता चलेगा भूतवा दाब दिए, पीछे सवा दाब दिया, कुछ नहीं। सांस्कृतिक खोज पर जाओ, उसमें भ्रम में मत पालो, अंधविश्वास में मत जाओ। यही गैस जो बनाता है छोटा छोटा कोयला, कार्बन मोनोऑक्साइड, दरवाजा बंद रहता है, खिड़कियाँ बंद रहती है, निकल नहीं पाता है और आदमी घुट कर सोए रह जाता है। यही गैस बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीला गैस है। तो कहता है कि कार्बन को ऑक्सीजन, कार्बन क्या, वही कोयला जो छोटा छोटा कोयला हम जला के सोते हैं, आग तापते हैं, वही कोयला। तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
देखो C कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, तीनों को मिला दिया गया दोनों को, तो क्या होगा CO, यहाँ 2 से गुणा कर दिए, 3 कैसा है वो 2CO है ना, तब 2 होगा। तो क्या बन गया C और O2 मिला दिया ऑक्सीजन, दोनों जला तो बन गया 2CO और CO2। तो C क्या है कार्बन, O2 क्या है ऑक्सीजन, और CO यही है जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, और लास्ट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आई तो जहर है ये है। तो दोनों जब मिल जाएगा वही सांस में हम लेंगे तो सोए के सोए रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे। इसलिए कमरे में बंद करके कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। इसलिए क्या हो गया कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोनों जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन सा गैस बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार ऑक्सीजन से क्रिया हो गया धातु और अधातु के साथ। सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है सोडियम ऑक्साइड। सभी लोग नहीं बोलते हैं। सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, ठीक है ना। इस प्रकार याद रहेगा ना। तो आइए अब थोड़ा सा पूछ लिया जाए एक आध लोगों से, देखें क्या बताते हैं। अच्छा चलो, क्या नाम है रागिनी, चलो बताओ कार्बन पर ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ बनता है तो बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड, मानो नहीं तो बताओ जी। मैग्नीशियम पर ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है, मैग्नीशियम पर ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और बताओ कार्बन पर ऑक्सीजन की क्रिया से क्या क्या बनता है, वो दोनों चीज बताओ। कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बोलने का सीखो नहीं कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है कुछ। चलो इस प्रकार आप धातु और अधातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया और अभिक्रिया को जान गए, जिसमें बताया गया कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। इस प्रकार ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में आता है तो आपका चैनल, मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस धातु और अधातु पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया को जान सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।